एक और बार परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के बीच में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इसलिए स्वर्ग के परमेश्वर को मैं इस समय धन्यवाद करता हूँ। आराधना की इस पूर्व संध्या पर एक बार और परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने के लिए प्रभु ने हमें से हर एक की सहायता मदद किया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु की स्तुति और आराधना में परमेश्वर की आत्मा ने आप सबसे बातें किए होंगे। परमेश्वर की आत्मा की सानिध्य को केवल इस आधे घंटे के लिए या एक घंटे के लिए आप केवल इसी समय के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के सानिध्य को हमेशा अपने साथ रहने दीजिएगा। आज शाम को परमेश्वर के वचन से अल्प समय हम मनन करेंगे। इस समय सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। यदि मैं किसी से भी पूछूं, इस बात की इंतजार किया जा रहा है कब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। बीते दिन हमें उम्मीद था कि ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जैसे 6 लोगों को ये उम्मीद था कि यीशु मसीह उनको राज्य फेर देगा, लेकिन उनकी सारी आशा पर पानी फेरते हुए मसीह यीशु कुछ दिन तक और उनको असमंजस में, उस दुविधा में, या कहूँ तो मानुषिक हृदय से उस उलझन में रखा। उसके बाद यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद यीशु मसीह उन्हें पवित्र आत्मा को दिया। उनकी सारी उलझन दूर हो गया, एक नए सिरे से वो कार्य करने लगा। आज परमेश्वर की वचन से कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा इंतजार के विषय में। वो एक विषय लेकर मैं आपके सामने में खड़ा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं है कि आज मैं उस विषय को समाप्त कर पाऊँगा। यदि आज उस विषय को समाप्त नहीं कर पाऊँगा, अगले बुधवार की कॉटेज मीटिंग है, इसी के आगे को मैं बढ़ाऊँगा। यदि उस दिन भी समाप्त नहीं होता है, अगले शनिवार को भी यदि मसीह यीशु की इच्छा हुई तो अगले शनिवार को भी इस विषय को मैं आगे बढ़ाते रहूँगा। इसलिए हमारे साथ आप बने रहिएगा। आज का विषय है इंतजार करना। आज का विषय है ठहरे रहना। उसके आधार के लिए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिएगा यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 40 उसकी 31वां पद को पढ़ेंगे। बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 40 वर्स 31। परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे। Hallelujah. Yet those who wait upon for the Lord will gain new strength. They will gain new strength. Those who wait upon the Lord. जो लोग यहोवा की बाट जोते रहेंगे वे नया बल को प्राप्त करेंगे। यहोवा की बाट जो होने के विषय में मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा, या फिर इस प्रकार से कहूँ, परमेश्वर ने हमसे बाट जो होने के लिए कहा। The areas where God asks us to wait. पुराने नियम से लेकर हम अभी तक की समय को देखा जाए, परमेश्वर बहुत लोगों से ठहरे रहने के लिए कहा, इंतजार करने के लिए कहा। उसमें से कुछ लोगों को समय सीमा को बांध कर कहा, समय को देकर कहा तुम इतने दिन तक ठहरे रहना, इंतजार करना। और कुछ विषयों पर परमेश्वर समय नहीं कहा, पर कहा ठहरे रहो। इन दोनों विषयों में ठहरे हुए लोगों को परमेश्वर ने, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना उनके जीवन में स्वर्ग का परमेश्वर ने पूरा किया है। ये ठहरे रहना, इंतजार करना आसान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार
परमेश्वर की बातों के अनुसार यदि आप ठहरे रहेंगे, स्वर्ग का परमेश्वर उस ठहराव का, जो ठहरे रहने का प्रतिफल हमें देता है। और मैं एक बात को कहना चाहूंगा, वेटिंग इज नॉट वेस्टिंग। वो भी परमेश्वर से बातों को पाकर, स्वर्ग परमेश्वर से आज्ञा पाकर, स्वर्ग परमेश्वर से वचन पाकर यदि आप ठहरने वाले व्यक्ति हैं, आपकी ठहरना कभी भी व्यर्थ नहीं ठहरेगा। इफ यू वेट अपॉन द लॉर्ड आफ्टर रिसीविंग अ वर्ड फ्रॉम द लॉर्ड, योर वेटिंग विल नॉट बी इन वेस्टिंग। आपकी वेटिंग जो है वेस्टिंग नहीं होगा, व्यर्थ नहीं ठहरेगा। इसलिए यदि आप परमेश्वर की वचन को प्राप्त किया व्यक्ति है, परमेश्वर से यदि आपने एक आज्ञा पाया है, एक वायदा प्राप्त किया है ठहरने का, ठहरे रहिएगा। मेरा परमेश्वर आपकी ठहरने को व्यर्थ नहीं ठहराएगा। मेरी संदेश यदि आप बीते दिनों से सुनते आया है, आप एक वाक्यांश मेरे से अक्सर सुनते हैं कि एक वाक्यांश मैंने कहीं ऐसा पढ़ा है, गॉड वर्क्स ऑन द 11th hour बट मैन गिव अप बाय 10:59। परमेश्वर आखिरी समय काम करता है, परंतु मनुष्य 1 सेकंड पहले छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में यदि आप देखा जाए, ठहरे रहेंगे तो मेरा स्वर्ग का परमेश्वर एक नया बल को स्वर्ग परमेश्वर देगा। आज मैं आपके सामने में, आज श्रृंखला में जो शुरू कर रहे संदेश का, ये सीरीज में शुरू कर रहा संदेश का, 4 प्रकार के लोगों को जो ठहरे हैं, जिनको परमेश्वर ने ठहरने के लिए कहा और वे ठहरे या कुछ नहीं ठहरे, इस बात को मैं 4 प्रकार की लोगों को या 4 प्रकार की एरिया को मैं आपके सामने में लाना चाहूंगा कि उनमें से 3 हैं जो उसके परिणाम को हम देखते हैं और चौथे का परिणाम देखने वाले हैं। जिस वचन को हमने पढ़ा उस वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं फिर से पढ़ूंगा आपके लिए। यदि आपके पास बाइबल है तो बिल्कुल आप अपनी बाइबलों में देखिएगा। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। परंतु, ये परंतु के पहले कुछ बातें लिखा है। क्या लिखा है कि वह थके हुओं को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु यहाँ पर थकने वाला एक झुंड को हमें बताकर, श्रमित होने वाला एक झुंड को हमें बताकर कहता है वो तो थक जाएंगे, वो तो श्रमित हो जाएंगे, वो तो गिर जाएंगे, परंतु तुम जो यहोवा की बाट जो होते हो कभी नहीं थकेंगे, उकावेंगे ना उड़ेंगे, नया बल को प्राप्त करेंगे। हाँ, मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजन, यदि आप यहोवा के लिए बाट जो होने वाले व्यक्ति हैं तो मेरा यहोवा परमेश्वर एक नया बल को आपको देने की वायदा करता है। हाँ, यहोवा परमेश्वर ठहरने के लिए आपको समय दिया है। संदेश के प्रारंभ में संदेश को उसकी बिंदुवार आगे ले जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि इन दिनों में यहोवा के लिए ठहरे रहेंगे, अब तो नहीं कहेंगे ना समय नहीं है बोलकर, भरपूर समय है ना। आप तो नहीं कहेंगे ना वो परेशान करते हैं, ये परेशान करते हैं करके, समय तो है ना, है कोई परेशान करने के लिए नहीं है ना।
हाँ, शायद मुझे सुनने वाला कुछ लोग इस समय ये बोल रहे, पास्टर जी आप तो बोल सकते हैं मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं है करके, लेकिन आप मेरी विषय को नहीं जानते हैं। मैं कितना परेशानी में हूं, मैं कितना मुसीबत में हूं, आप नहीं जानते हैं। आप बैठकर प्रचार कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आप ही से परमेश्वर की आत्मा बोलना चाहता है। इन तमाम बातों के बीच में भी, इन तमाम बातों की बोझ तले दबते हुए भी, इन तमाम उलझनों में रहते हुए भी मेरे यहोवा परमेश्वर के लिए ठहरे रहिएगा। मेरे यहोवा परमेश्वर की बाट जोहते रहिएगा। मेरा यहोवा परमेश्वर एक नया बल को देगा। ये नया बल की जरूरत क्यों है? इसलिए ये नया बल की जरूरत है क्योंकि बीते दिनों में जितनी बल को पाया था, बीते दिनों में जितनी शक्ति को पाया था, बीते दिनों में जितनी सामर्थ्य को पाया था, उतने से ये वर्तमान समय की समस्याओं से हम निजात नहीं पा रहे। उतने से इस वर्तमान समय की समस्याओं से हम मुक्ति पा नहीं पा रहे हैं। हाँ मेरे प्रियजन, बीते दिनों की तुम्हारी प्रार्थना से, बीते दिनों की तुम्हारी उपवास से, बीते दिनों की तुम्हारी आंसुओं से, बीते दिनों की तुम्हारी प्रयास से यदि इसमें से मुक्ति नहीं पा पाए, यहोवा परमेश्वर कहता है और कुछ नहीं, ठहरे रहिएगा परमेश्वर की उपस्थिति में। उपवास और प्रार्थना के विषय में जब मैंने कहा तो शायद कोई सोच रहे हैं हाँ मेरी उपवास की कमी होगा। दो बातें मैं इसके विषय में कहकर आगे बढ़ूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, उपवास तो हो, लेकिन कितना देर परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहे? परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे बिना, परमेश्वर के इंतजार किए बिना उपवास करने का कोई फायदा नहीं है। व्यर्थ में भूख हड़ताल का परमेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं होता है। अपने पापों से पश्चाताप किए बिना, अपने कुमार्ग से फिरे बिना, अपने क्रूरता को छोड़े बिना, अपने पापमय जीवन को त्यागे बिना उपवास करे, प्रार्थना करे, मेरा परमेश्वर प्रसन्न होने वाला परमेश्वर नहीं है। मैं अपने विषय पर वापस आ जाना चाहूंगा। जो यहोवा परमेश्वर की बाट जोते हैं वे नया बल को प्राप्त करेंगे, पुराना नहीं। यदि नया बल को प्राप्त करना है तो परमेश्वर का वचन कहता है नए दाख मधु पुराने मशकों में नहीं भरा जाता है। मेरा यहोवा परमेश्वर आपको कुछ नया देना चाहता है। मेरे यहोवा परमेश्वर आपके लिए कुछ नया देना चाहता है। यदि वो नया प्राप्त करना है तो, वो नया बल को प्राप्त करना है तो उस पुराने से काम नहीं, पुराने मशकों से काम नहीं चलेगा। मेरे पास एक बटन वाला मोबाइल है। इन दिनों में उस मोबाइल में यदि जूम एप्लीकेशन यदि मैं उसमें डाउनलोड करना चाहूं तो वो नहीं हो सकता है। शायद कोई बोल रहे हो सकता, मुझे नहीं उतना नहीं मालूम, परंतु हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जूम एप्लीकेशन यदि आपको चाहिए, वर्तमान में बहुत से लोग जिसके थ्रू मीटिंग चलाते हैं, जिसके थ्रू कॉन्फ्रेंस चलाते हैं, वो यदि आपको यदि चाहिए है तो आप भी यदि उसमें शामिल होना है तो आपको आपकी मोबाइल फोन को बदलना होगा, नया करना होगा। उसी रीति से स्वर्ग परमेश्वर आपसे बोलना चाहता है। यहोवा परमेश्वर की उस नया बल को प्राप्त करना है तो, यहोवा परमेश्वर की उस नया ऊर्जा को प्राप्त करना है तो, यहोवा परमेश्वर की नई योजना जो आपके लिए है उसको यहोवा परमेश्वर उस प्रक्रिया में आपको ले चलना है तो आपको यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहकर अपने आप को नया करना होगा। बीते दिनों में आपने परमेश्वर से वायदा प्राप्त किया, देखो मैं एक नई बात करता हूं, बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत कर, प्राचीन काल की बातों को याद मत कर,
क्या तुम अभी उससे अनजान रहोगे? वो अभी उत्पन्न होने वाला। हाँ, नया कार्य परमेश्वर करना चाहता है, परंतु इस बात से ना भूले, इस बात से अनभिज्ञ ना रहे। मेरे स्वर्ग के परमेश्वर वो नया कार्य पुराने मस्कों में नहीं भरता है, नया कार्य वो पुराने जीवन में नहीं भरता है। मेरे स्वर्ग के परमेश्वर को एक नया मस्का चाहिए, एक नया बर्तन चाहिए। मेरे स्वर्ग के परमेश्वर को एक नया पात्र चाहिए। स्वर्ग के परमेश्वर को आपको एक नए व्यक्ति के रूप में स्वर्ग के परमेश्वर देखना चाहता है। आपको एक नए पात्र के रूप में स्वर्ग के परमेश्वर देखना चाहता है। इन दिनों में यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहकर अपने आप को नया बनाने के लिए तैयार है, तो अपने आप को शुद्ध करने के लिए तैयार है, तो अपने आप को पवित्र करने के लिए तैयार है, तो मेरे स्वर्ग का परमेश्वर उस स्वर्ग से नया शक्ति, नया बल, नया सामर्थ्य देकर आपके जीवन में एक नई बात की शुरू करने के लिए मेरे स्वर्ग के परमेश्वर तैयार है। बीती हुई पराजय को ना देखकर ठहरे रहिएगा इन दिनों में यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में। इन दिनों में यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को सौंपते हुए ठहरे रहेंगे, तो यहोवा परमेश्वर एक नया बल देगा, एक नया शक्ति देगा, एक नया सामर्थ्य यहोवा परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। इसलिए यहोवा परमेश्वर में ठहरना नहीं छोड़िएगा। आज इस आराधना के पूर्व संध्या पर इस ठहरने की इस संदेश ठहरने के शीर्षक में जो संदेश जब आपको शुरू करता हूं, परंतु आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आपको ले चलना चाहूंगा। इन दिनों में यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरिएगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर से कहिएगा, तू मुझे आशीष दिए बिना, तू मुझे नया बनाए बिना मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उठूंगा नहीं। एक आत्मिक रीति से यदि कहूं तो मैं इस प्रकार से कहना चाहूंगा, इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। शायद बीते दिनों में जिनको परमेश्वर ने जिनको सामने में देखकर यहोवा परमेश्वर ने लॉकडाउन का 21 दिन किया था, शायद आपने समय को भरपूर नहीं फायदा नहीं उठा पाया। इसलिए ग्रेस पीरियड के रूप में स्वर्ग के परमेश्वर ने 19 और दिन आपको दिया। अब 19 नहीं बचा है, मैं सोचता हूँ 14-15 दिन ही बचा हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, ये दिन भी जितने दिन प्रभु ने आपको दिया है, थोड़ा सा और अपने आप को अलग कीजिएगा। याकूब ने याबूक नदी के किनारे सब कुछ को किनारे कर कर, सब कुछ को रख कर, याकूब ने परमेश्वर से कहा, स्वर्गदूत से कहा, जब तक तू मुझे आशीष दिए बिना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यदि तू मुझे हालेलुया, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। याकूब ने याबूक नदी के किनारे यहोवा परमेश्वर से स्वर्गदूत से मल्ल युद्ध किया और पाके ही रहा। हाँ मैं आपसे बोलना चाहूंगा, हालेलुया, इन दिनों में इसी रीति से यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहकर यदि वायदा प्राप्त किया व्यक्ति है, तो यदि आपने यहोवा से परमेश्वर एक संदेश प्राप्त किया व्यक्ति है, तो इन दिनों में यहोवा परमेश्वर से कहिएगा, एक नए शक्ति दे मुझे, एक नई सामर्थ्य दे मुझे। जिस उद्देश्य के लिए तूने मुझे बुलाया परमेश्वर, जिस उद्देश्य के लिए तूने मुझे ठहराया परमेश्वर, जिस उद्देश्य के लिए तूने मुझे बुलाकर अलग किया परमेश्वर, उसी के लिए वो करने के लिए मुझे एक नया बल दे, मुझे एक नया शक्ति दे, मुझे एक नया सामर्थ्य दे। इन दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहकर परमेश्वर से कहा, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बोलना चाहूंगा, आप ऐसे चुने गए नहीं हैं। याद करने की जरूरत है यहोवा परमेश्वर के वायदों को, ठहरने की जरूरत है यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में। यह सप्ताह बीत रहा है, खत्म हो गया ही सप्ताह, कुछ घंटों के अंदर यह सप्ताह खत्म हो जाएगा। इस सप्ताह यहोवा परमेश्वर ने आपसे कुछ वायदा किया है, तो यह हफ्ते यहोवा परमेश्वर ने आपको कुछ करने के लिए कुछ कहा है, तो आपने यदि नहीं कर पाए तो आज परमेश्वर की उपस्थिति में या जिस रात के समय प्रभु की उपस्थिति में ठहरे रहा,
आज परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेक, आज परमेश्वर की उपस्थिति में बिलक बिलक कर रोकर कहा, परमेश्वर एक और सप्ताह मेरे पास से दूर जा रहे परमेश्वर, जो कुछ इस सप्ताह करने के लिए था नहीं कर पाया प्रभु, एक और मौका मुझे दीजिए। लॉकडाउन का 4 हफ्ता हो गया, मैं सोचता हूं इन 4 हफ्ताओं में जो प्राप्त नहीं किया, यदि अपने आप को यहोवा के लिए ठहरे नहीं कहो, परमेश्वर करुणामय है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, बीते दिनों की उस शक्ति से, बीते दिनों के सामर्थ्य से नहीं होगा, एक नई बात यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। बीते दिनों के संदेश के यदि आप गौर करेंगे तो यहोवा परमेश्वर ने कहा तैयारी हम उसी के अनुसार होने पाए, जो परमेश्वर ने हमसे बातें किया है उसी के अनुसार होने पाए। यदि हम ठहरे नहीं रहेंगे रह जाएंगे, रह जाने वालों के झुंड में नहीं, परंतु ठहरे रहकर नया बल प्राप्त करके, नई शक्ति प्राप्त करके, यहोवा परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा की बाट जो होते हैं नया बल को प्राप्त करेंगे और उगाबों की नाई उड़ेंगे। हालेलुया। बीते दिनों में, बीते समयों में जिस योजना को यहोवा परमेश्वर ने आपको दिया, जिस उद्देश्य को यहोवा परमेश्वर ने आपको दिया, वो उद्देश्य, वो योजना, जो कार्य यहोवा परमेश्वर ने आपको सौंपा है, जो मिशन यहोवा परमेश्वर ने आपको सौंपा है, वो उसमें आप उड़ नहीं पा रहे हैं, शक्ति नहीं है। यहोवा कहता है ठहरे रहो मेरी उपस्थिति में, नए शक्ति प्राप्त करके, नए सामर्थ्य प्राप्त करके, यहोवा के लिए, उसी यहोवा के कार्य के लिए उड़ने की शक्ति सामर्थ्य प्रभु हमें देने पाए। तो मेरे संदेश को मैं आगे बढ़ाते हुए मैंने आपसे कहा 4 प्रकार के लोग हैं, या कहो 4 ये हैं 4 एरियास हैं जहां पर यहोवा परमेश्वर ने हमें ठहरने के लिए कहा। मैं सबसे पहले आपको पुराने नियम की ओर ले चलना चाहूंगा। प्रारंभ में मैंने आपसे बताया वे लोग जो यहोवा परमेश्वर के वायदों के अनुसार ठहरे रहे, समय सीमा बांध कर ठहरे रहे, पुराने नियम के लोग हैं। कई लोगों को हम मिलते हैं, उनकी ओर ज्यादा मैं जाना नहीं चाहूंगा। और उसके बाद और 3 एरिया से जहां पर परमेश्वर हमसे ठहरे रहने के लिए कहते हैं, वो 3 ये हैं वेट फॉर द रिडीमर, वेट फॉर द कंफर्टर एंड वेट फॉर द रैप्चर। अर्थात एक उद्धारकर्ता के लिए ठहरे रहना, उद्धार करते से पृथ्वी पर आने वाला है उनके लिए ठहरे रहना, और दूसरा हमें शांति देने वाला, हमें तसल्ली देने वाला, हमें सब कुछ सिखाने वाला एक कंफर्टर अर्थात पवित्र आत्मा, उसके लिए ठहरे रहना। और तीसरा है मसीह यीशु की आगमन की बाट जोहते रहना, वेट फॉर द सेकंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड। जितनी बातें मैं आपको बताऊंगा आखिरी बातों को छोड़कर बाकी तमाम बातें पूरा हो गया है, उन बातों को थोड़ा सा आपको मैं ले चलना चाहूंगा। हम इसलिए इस संदेश को लगातार सुनने की आप कोशिश कीजिएगा, परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें करने पाए। सो आप निकालिएगा, मैं आपको ले चलना चाहूंगा शमूएल की पुस्तक की ओर, जहां पर स्वर्ग के परमेश्वर ने लोगों को समय देकर कहा था तो ठहरे रहना। ये हमारे जीवन की बीते दिनों को हमें बताना चाहता है, हमारे जीवन की बीते दिनों को देखकर हमें सबक सीखना है। हम भी कहीं इस शमूएल के समान तो नहीं था। मेरे साथ आप निकालिएगा शमूएल नबी के पहला पुस्तक उसकी 10वां अध्याय उसकी 8वां पद को मैं आपके सामने में पढ़ना चाहूंगा। शमूएल पहला शमूएल 10 का 8वां पद, उसमें लिखा है, और तुम मुझसे पहले गिलगाल को जाना और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तो 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा तुझको क्या करना है। घटना आप जानते हैं, इस्राएल के राजा
पहला राजा शाऊल को राजा होकर अभिषेक करने की प्रक्रियाएं चली, राजा होकर अभिषेक किया। उसके पहले आप जानते हैं उसके 9वां अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, शाऊल की खोए हुए उस गदहियों को ढूंढकर वो रामा में पहुंचा। वहां पर शमूएल के घर पहुंचता है। पहुंचते समय शमूएल शाऊल से कहता, आज तू मेरे साथ ठहरा रहा एक दिन, आज तू मेरे साथ ठहरा रहा, कल मैं तुझे बताऊंगा तेरे हृदय में क्या है। वो एक दिन जब शाऊल शमूएल के कहने के अनुसार ठहरा रहा, दूसरे दिन उस समयावधि खत्म होते ही परमेश्वर ने शाऊल को इस्राएल का पहला राजा होकर अभिषेक किया। उसके बाद राजा होने के बाद शमूएल ने शाऊल से कहा था, तू जाना गिलगाल को, वहां जाकर मेरे लिए 7 दिन ठहरे रहना, और 7वां दिन मैं आऊंगा और तुझे बताऊंगा आगे तुझे क्या करना है। हम जानते हैं परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर के वचन के अनुसार 7 दिन हो गया, शमूएल आया नहीं, 7 दिन खत्म नहीं हुआ। 7वां दिन जब शाऊल ने देखा शमूएल नहीं पहुंच रहे हैं, हिम्मत करके उसने जब शमूएल नहीं पहुंचा, इस बात को देखकर शाऊल ने लोगों से कहा, मेरे पास होम बलि और मेल बलि को ले आओ, और वो होम बलि और मेल बलि को चढ़ाया। परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं, जैसे ही उसने होम बलि और मेल बलि को चढ़ाया, शमूएल आ रहा है। मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूंगा, मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजन, यदि हम परमेश्वर के ठहराए हुए दिनों तक ठहरे रहेंगे, परमेश्वर के ठहराए हुए दिनों तक ठहरे रहेंगे, हमें ठहरने के लिए कहा, हमें ठहरना है, आगे नहीं करना है। उसका वो होम बलि नहीं चढ़ाने से, मेल बलि नहीं चढ़ाने से उसका जो भी परिणाम होगा वो परमेश्वर देख लेगा। शमूएल यदि नहीं आता है तो यहोवा परमेश्वर ने हमसे जो कहा है हम करने के लिए तैयार हो जाइएगा मेरे प्रियो। यहोवा परमेश्वर ने जो कहा वो करने के लिए यदि हम तैयार हो जाएंगे, यहोवा परमेश्वर उसको एक बेहतर परिणाम हमें देने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। इसलिए ठहरे रहे मेरे प्रियो। ये जब हम ठहरे रहेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, वो होम बलि चढ़ाना और मेल बलि चढ़ाना है नहीं, वो है केवल होम बलि चढ़ाने से, मेल बलि चढ़ाने से ही नहीं, वो कार्य करने से ही नहीं। ठहरने के लिए क्यों कहा? मैं विश्वास करता हूं इसके पहले शाऊल ने देखा होगा कैसे होम बलि चढ़ाना है, कैसे मेल बलि चढ़ाना है, नहीं तो उसको मदद करने के लिए और लोग रहे होंगे, ये मदद कर कर वो कर सकते हैं। लेकिन ठहरे क्यों रहना है, आगे क्या करना है, ये बताने के लिए शमूएल आएगा तब ही होगा। आज बहुत से लोगों के जीवन में आगे को इसलिए समझ में नहीं आता है, आगे क्या करना है, आगे कैसा करना है, समझ में इसलिए नहीं आता है। एक समय था वहां पर तुम एक दिन ठहर कर तुम राजा बन गए हो, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने 7 दिन ठहरने के लिए तुमसे कहा। यदि तुम 7 दिन ठहरा होता तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि शाऊल 7 दिन ठहरा होता तो शाऊल के जीवन में जो गलतियां हुई, जो परमेश्वर से दूर हुई, वो बातें शायद नहीं होता। मैं आपसे आज इस वचन के अनुसार बोलना चाहूंगा, यहोवा परमेश्वर ने आपसे कहा है परमेश्वर की उपस्थिति में
ठहरे रहो। लूका रचित समाचार उसकी 24वां अध्याय शायद 49-49वां पद में कहता है, जब तक तुम सामर्थ्य नहीं पाओगे तब तक नगर में ही ठहरे रहना। यहोवा परमेश्वर आपसे ठहरने के लिए कहता है। जब हम ठहरते हैं सामर्थ्य हमारे ऊपर आ ठहरता है मेरे प्रियो। जब हम बाट जोहते हैं मेरे प्रियो उस परमेश्वर के सामर्थ्य, वो सामर्थ्य किस लिए? जिस कार्य को हमें करने के लिए नियुक्त किया गया है, उस कार्य को करने का एक अभिषेक हमें प्राप्त होने का होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। नियुक्ति पाने मात्र से हम जिस बात के लिए नियुक्ति किया गया है उस कार्य करने के लिए हम सामर्थ्य नहीं होता है, परंतु जिस कार्य के लिए हमें नियुक्त किया है उसको यदि कार्य को यदि अच्छे से निभाना है तो निपुणता से कार्य करना है तो सामर्थ्य को पाना होता है, शक्ति को पाना होता है। अपॉइंटमेंट से नहीं होता, अनॉइंटिंग भी जरूरी है। हालेलुया। अनॉइंटिंग भी जरूरी है, अभिषेक भी जरूरी है। हालेलुया। ये बात सच है। परमेश्वर ने शाऊल को शमूएल के द्वारा राजा होकर अभिषेक किया, परंतु शमूएल के फिर आकर उस कार्य आदि को करने के लिए एक अभिषेक का भी जरूरत था। उसके लिए शाऊल ठहरा नहीं रहा, इसलिए शाऊल के जीवन की पराजय को हम देखते हैं मेरे प्रियो। आज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजन, बीते दिनों में आप यहोवा परमेश्वर के लिए ठहरे नहीं है, आज ठहरिएगा। यहोवा परमेश्वर ने आपको समय दिया। अब्राहम और सारा से परमेश्वर ने कहा, अगले साल वसंत ऋतु में इसी समय जब मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा, समय सीमा को दिया। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को, हम देखते हैं जकरिया के जीवन में एक समय सीमा दिया, जब तक बच्चे का जन्म नहीं होगा तब तक तू गूंगा रहेगा। उस गूंगापन से बाहर निकलने के लिए और कोई तरीके को मत अपनाइएगा, समय को पूरा होने दीजिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है तीमुथियुस की पत्री में, धीरज को उसका पूरा काम करने, ताकि तुम्हें किसी बात की घटी ना होने पाए। सो ठहरे रहिएगा मेरे प्रियो। आज इस वचन से मैं आपसे बोलना चाहूंगा, जब परमेश्वर की उपस्थिति में जब तक परमेश्वर ने हमें ठहरने के लिए कहता है, ठहरने के लिए तैयार है, तो मेरे प्रियो यहोवा परमेश्वर आगे और कुछ बताने के लिए तैयार है। मैं ये सोचता हूं, यहोवा परमेश्वर ने शमूएल को कहने के लिए, शाऊल से कहने के लिए शमूएल को जो बातें बताया था वो रह गया, वो पत्र खोला ही नहीं। शमूएल को यहोवा परमेश्वर ने शाऊल को बताने के लिए, या मैं कहूं तो वो फाइल दिया होगा, वो योजनाओं को दिया होगा, वो योजनाएं खुली नहीं। वो योजनाएं खुलने के लिए शाऊल ने परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरा नहीं किया, 7 दिन तक इंतजार, परंतु आखिरी में लाकर पूरी योजना को धराशायी कर दिया। मेरे और आपके जीवन में ऐसा होने का नहीं होने पाए। आप इतने दिनों तक इंतजार किए हैं, तो अंतिम दिनों में जब मसीह यीशु के आगमन निकट है, आप परमेश्वर आपके लिए योजना पूरा करने के लिए आखिरी समय पर आया है, जब फाइनल टच में है। मुझे सुनने वाला मेरे प्रियजन, मैं फिर से आपसे कहूंगा, ठहरे रहिएगा। मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहूंगा, अगली बात की ओर मैं आपको ले चलना चाहूंगा, सेकंड बात की ओर। यहोवा परमेश्वर ने लोगों से कहा, एक उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर जन्म होने वाला है, उसी के लिए इंतजार करते रहें। वेट फॉर ए रिडीमर, एक रिडीमर के लिए इंतजार करें, एक उद्धारकर्ता के लिए, एक मसीहा के लिए इंतजार करते रहें। लूका रचित सुसमाचार
आप यदि पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसकी दूसरे अध्याय की ओर यदि आप जाएंगे, वहां पर इस वचन को हम पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार दूसरे अध्याय उसकी 25वें पद से पढ़ेंगे तो हमें वहां पर एक व्यक्ति मिलता है। हम देखते हैं 25वें पद से, और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था, वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जोह रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। मैं आपके सामने में इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा। And there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was righteous and devout, looking for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. Looking for the consolation of Israel. एक दूसरे अनुवाद में पढ़ूंगा तो waiting for the redemption of Israel, waiting for the redeemer of Israel. इस्राएल की उद्धारकर्ता की बाट जो होता रहा, इस शिमयोन को किसने बताया एक उद्धारकर्ता जन्म लेने वाला है, उसकी इंतजार करते रहना। पवित्र आत्मा ने पवित्र आत्मा से चेतावनी पाकर, and it had been revealed to him by the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा चेतावनी पाकर वो ठहरे रहा कि एक उद्धारकर्ता जन्म लेने वाला है। और आगे के पदों को पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, और वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, and he came in the spirit into the temple। हिंदी में लिखा है पवित्र आत्मा के सिखाने से, परंतु अंग्रेजी में लिखा है पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा वो मंदिर में आया। बहुत दिनों से शिमोन उद्धारकर्ता की इंतजार कर रहा था। मैं मुख्यतः आपको 3 बात बोलना चाहूंगा। एक जो पहले मैंने आपको बताया, वो जो है हमारे जीवन से स्पर्श करने वाली बातें, हमारी वर्तमान समय की भौतिक बातों के विषय में शाऊल और शमूएल के उदाहरण को मैंने आपको बताया। परंतु अब 3 बातें जो स्वर्गीय परमेश्वर ने इस मानव जाति के लिए ठहरने के लिए जो कहा है, उसमें से पहली बात है एक उद्धारकर्ता के लिए तुम ठहरे रहो। इस उद्धारकर्ता के लिए ठहरे रहने के लिए उन लोगों से परमेश्वर ने कहा, मसीह यीशु की आगमन की पहले के लोगों को, कई लोगों को परमेश्वर ने दर्शन देकर, वचन को देकर, उनकी शास्त्रों की गणना करके परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा, उनकी शास्त्रीय ज्ञान के द्वारा परमेश्वर ने उनसे कहा एक उद्धारकर्ता जन्म लेने वाला है। बहुतों को मालूम था, लेकिन यहां पर एक शिमयोन को मैं आपके सामने में लाना चाहूंगा। बाकी लोगों के विषय में आप तो जानते हैं, जिन जिन को खबर थी कि एक उद्धारकर्ता जन्म लेने वाला है, लेकिन इस शिमयोन पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य को पाकर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई को पाकर, पवित्र आत्मा के द्वारा शक्ति को पाकर वो ठहरा था। किस बात के लिए ठहरा था? एक उद्धारकर्ता जन्म लेने वाला है, इस्राएल को शांति देने वाला जन्म लेने वाला है। वो प्रार्थना में उसके साथ साथ एक बहन भी थी, हन्ना नामक एक बहन भी थी, और वो भी वहां पर उसके पास खड़ी थी। उसकी हम आगे के वचनों को पढ़ेंगे तो हम आगे देखते हैं, और आशेर की गोत्र के हन्ना नामक फेनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी। वो बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष तो अपने पति के साथ वो रह पाई थी, और रात दिन वो उपासना कर रही थी, और उसी घड़ी वहां आकर प्रभु को धन्यवाद करने लगी, और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जो होते थे उसके विषय में
बातें करने लगी यरूशलेम के छुटकारे के विषय में। जो बाट जो रहते, जो लोग यरूशलेम के छुटकारे के विषय में इंतजार कर रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे। ये दो व्यक्तियां, एक शिमयोन और एक हन्ना, ये दोनों पवित्र आत्मा के द्वारा चेतावनी पाकर, अगुवाई पाकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए, पवित्र आत्मा की शक्ति पाकर एक उद्धारकर्ता के इंतजार करने वाले थे। मैं आपसे बोलना चाहूंगा, पवित्र आत्मा से अगुवाई पाकर इंतजार कर ठहरे रहने वाले अधर्मी बनाकर परमेश्वर ने उन्हें जो धार्मिकता दिया उसमें ठहरने वाले इस शिमयोन और ये हन्ना, ये लोग जब प्रार्थना करते हैं, धन्य है परमेश्वर हम, क्योंकि हमारी इन आंखों ने तेरी उद्धार को देख लिया है। हमने अपने जीवन काल में ही तूने जो वायदा किया है उसको देखने की सहायता किया है। यही बात को कहकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। मैं आपसे इस वचन को याद दिलाकर कहना चाहूंगा, जो कोई भी यहोवा परमेश्वर की बाट जोता रहता है, जो कोई भी परमेश्वर से चेतावनी पाकर, परमेश्वर से अगुवाई पाकर इंतजार करते रहते हैं, उनको लज्जित होना नहीं पड़ता है। यहोवा परमेश्वर से यदि वचन पाया है, शिमयोन ने यहोवा परमेश्वर से वचन पाया, हन्ना ने यहोवा परमेश्वर से वचन पाया, अर्थात हन्ना भी परमेश्वर से ये इंतजार कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम हन्ना को ये कहां से मिला, उसने परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के मंदिर में इसी विषय की बात जो होते रहते थे अन्य लोगों के साथ। इस्राएल का छुटकारा निकट है। हाँ मेरे प्रियजन, यहां पर शिमयोन के विषय में एक खास बात है, खास लिखा है, पवित्र आत्मा उस पर था। इस बात को ध्यान दीजिएगा, उस समय पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर उतरा नहीं था। शिमयोन उन लोगों में से एक है, स्वर्गीय परमेश्वर अपने कुछ खास कार्य को पूरा करने के लिए कुछ खास लोगों को चुनते हैं। मसीह यीशु को जब मंदिर में लाया गया, मसीह यीशु को आशीष देने के लिए स्वर्गीय परमेश्वर ठहराया हुए लोगों में से एक था ये शिमयोन। मसीह यीशु को जब मंदिर में लाया गया, छोटे सा बच्चे को जब मंदिर में लाया, मसीह यीशु जब छोटा था, उस बच्चा ही था, उससे में जब मंदिर में लाया गया, उस समय दुनिया को ये बताने के लिए, ये उद्धार करता है, ये इस्राएल को शांति देने वाला है, ये दुनिया को बताने के लिए ठहरा कर परमेश्वर रखा हुआ व्यक्ति था शिमयोन। उसी के लिए उसको स्वर्ग के परमेश्वर ने खास उपाधि देकर पवित्र आत्मा उसको दे दिया था, और पवित्र आत्मा उस पर था। पुराने नियम में आप देखें तो परमेश्वर की आत्मा कार्य करने के लिए लोगों के ऊपर उतरता था और चले जाता था। लेकिन ये जो पुराना नियम नया नियम की बीच का ये जो समय है, यीशु मसीह का जो समय है, यीशु मसीह के बचपन का पैदा होने का समय है, पवित्र आत्मा इस समय शिमयोन के ऊपर था, शिमयोन को अगुवाई करता रहता था। मैं आज आपसे बोलना चाहूंगा, यहोवा परमेश्वर आपसे जो बात जो होने के लिए कहते हैं, पवित्र आत्मा आपके ऊपर है। अन्य लोगों के साथ अन्य लोगों को अगुवाई नहीं मिला होगा, अन्य लोगों को प्रेरणा नहीं मिला होगा, स्वर्ग परमेश्वर ने तुम्हें दिया होगा। कल्पना करके देखिए, शिमयोन ने लोगों से कहा होगा, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे आज ये बात कहा है, लोगों ने नहीं माना होगा, परंतु ठहरे रहिएगा। यदि आपको आप इस बात से वाकिफ हैं, आपको ये बात पक्का है, यहोवा परमेश्वर ने आपसे बातें किया है, परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातें किया है,
ठहरे रहिएगा। यहोवा परमेश्वर उस बात को सच स्थापित करने का दिन दूर नहीं है। ये शिमयोन और ये हन्ना मंदिर में ठहरे रहती थी। लोग बोलते थे काहे के लिए अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं, क्यों हम अपने आप को अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों ने हालेलुया अपने उससे जो यहोवा परमेश्वर ने जिस बात के लिए ठहराया था, यहोवा परमेश्वर को उसमें ठहरे रहकर शक्ति पाया था, यहोवा परमेश्वर को उपस्थिति में ठहरे रहकर जब सामर्थ्य पाया था, उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो अपने जीवन में अनुभव किया था। आज वचन सुनने वाले मेरे प्रियजन, यहोवा परमेश्वर ने शिमयोन को एक अलग रीति से उस काल में यदि ठहराया हो, तो आज आप हो वो व्यक्ति, आज आप हो वो व्यक्ति यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहकर। उस मंदिर में बहुत लोग थे, शिमयोन के परिवार में बहुत लोग थे। किसी के ऊपर परमेश्वर की आत्मा ने अपने पवित्र आत्मा को नहीं दिया। आपके परिवार में भी बहुत लोग हैं, आपकी घर में भी बहुत से लोग हैं, आप जहां कार्य करते बहुत से लोग हैं। परमेश्वर की आत्मा ने तमाम बातें उनको प्रकट नहीं किया, परंतु आपको प्रकट किया है। ठहरे रहिएगा, इंतजार करते रहिएगा। वो एक उद्धार करता, मैं और आप आज जानते हैं वो उद्धार करता जन्म हुआ है। उस उद्धार करता के बाट जो होने की यहोवा परमेश्वर ने जो वायदा किया था वो पूरा हो गया है। उसी रीति से आपसे भी यहोवा परमेश्वर ने जो बातें वायदा किया है वो भी पूरा होगा ही होगा। बाट जोते रहिएगा, प्रारंभ में आपको लगेगा नहीं, परंतु पूरा होगा ही होगा। इसलिए ठहरे रहिएगा मेरे प्रियो। आने वाले दिनों में दोनों और बातें मैं आपसे बताना चाहूंगा, जिन जिन बातों को ठहरे रहने के लिए यहोवा परमेश्वर ने हमसे कहता है, सो इन दिनों में ठहरे रहें। यहोवा परमेश्वर से नई शक्ति नई बल को प्राप्त करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। स्वर्ग का सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं ठहरे रहने के लिए, हमें दिया हुए उत्तम समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, कोई भी व्यक्ति इस समय को गंवाने ना पाए, कोई भी व्यक्ति नजरअंदाज करने ना पाए, कोई भी व्यक्ति समय को लापरवाही से लेने ना पाए परमेश्वर, परंतु ओ तेरी उपस्थिति में ठहरे रहकर नए बल को प्राप्त करके, नई शक्ति को प्राप्त करके, ओ बीते दिनों में जो नहीं कर पाया वो करने की आप सहायता मदद कीजिए परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु। यदि कोई है बीते दिनों में लापरवाही से यदि समय को बिताया है, तो प्रभु उन पर तरस खाइए प्रभु। बड़ी दया करुणा करके आने वाले दिनों में तेरी उपस्थिति में ठहरे रहने के लिए नई शक्ति नई सामर्थ्य को दे प्रभु, ताकि तेरी महिमा होने पाए, तेरा नाम ऊंचा होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद हम करते, धन्यवाद महिमा में प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते, सामर्थ्य प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते। सारी आदर और महिमा हम तुझे देते हैं। बिंदी उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन एंड आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हमें से हर एक के साथ मसीह यीशु को दोबारा आगमन तो होता रहे। आमीन एंड आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको दे।